जब रिश्ते आपको हद से ज़्यादा परेशान करने लगे या उन रिश्तों में वो मिठास ना हो और कड़वाहट भरने लगे ना, तो उन रिश्तों को आपको अपने आप से दूर कर देना चाहिए। कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए और वहीं स्टॉप हो जाए और ये सोचें कि अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का वक्त नहीं है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी के अंदर एक प्राइवेसी होती है और उस प्राइवेसी में अगर कोई दखल अंदाज़ी करे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आज का व्लॉग मैं उसी चीज़ के ऊपर बना रही हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ये व्लॉग जो मैं बनाती हूँ सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ। मैं अपना टाइम पास समझ लीजिए या अपना एन्जॉयमेंट समझ लीजिए, उस लिए बनाती हूँ। ना कि मैं किसी को कोई बात सुनाने के लिए बना रही हूँ, ना ही मैं किसी के दिल के ऊपर वार कर रही हूँ। ये सिर्फ़ मेरी अपनी सोच है। जब मुझे रिश्ते ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मेरी समझ से बाहर है या ये मुझे नहीं समझना चाहते या मैं इन्हें नहीं समझ पा रही हूँ, मैं अपने आप को वहीं स्टॉप कर देती हूँ और रुका लेती हूँ। कुछ वक्त की दूरियों के बाद में जब हम फिर से मिलते हैं तो एक नया रूप होता है उन्हीं रिश्तों का जो आज कड़वाहट में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में चलती है ना कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। आप एक बार तो ये सोचें कि उसकी लाइफ है, ये उसकी ज़िंदगी है, वो अपनी ढंग से जी रहा है या जी रही है, तो उसके अपने आप को, अपने रिश्तों को उस पे मत थोपो। उसे जीने दो और उसे अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करने दो। देखो, ज़िंदगी के अंदर है ना बहुत कुछ होता है, हमारी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, आपकी भी ज़िंदगी में चल रहा होगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप कहाँ पर हो अप्पी, बताओ किसके घर में हो, कहाँ रह रही हो। ये मेरी अपनी प्राइवेसी है, मेरी अपनी लाइफ है। मैं किसी को भी ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं कहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कई ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया। मैं जहाँ पर भी हूँ मैं खैरियत से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सफाई देना और उनको अंदर तक ले जाना मैं ज़रूरी नहीं समझती। सफाई दे उन्हें दी जाती है जो इस चीज़ को समझे, लेकिन जब इंसान समझ के भी ना समझ बन जाए और वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाए कि तुम कहाँ हो, हमें बताओ, हम मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो फिर मैं उसके लिए देखो सॉरी कहूँगी। कि दूसरी बात, मैंने ब्लॉग के अंदर कई बार कहा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसके यहाँ पर हूँ। जब मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया है और हर ब्लॉग में आपको बता रही हूँ, एक ही सवाल का बार बार जवाब देना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। तो इसलिए आगे से ऐसे सवाल बिल्कुल ना करें मुझसे और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी कॉल ना करें मुझे और ना ही मैं कॉल रिसीव करूँगी। इस बार ये मेरी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। मेरे बच्चों के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और आप अपनी अपनी दुनिया में आप खुश रहें। ये व्लॉग अगर आपको देखना है तो आप लोग देखें, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी डिसीज़न है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है। मैं इस ज़िंदगी के अंदर है ना कभी किसी को इतना हक़ नहीं देती कि जो मेरी ज़िंदगी में वो झाँक पड़ताल करे और ये जानने की कोशिश करे कि मैं क्या कर रही हूँ। आप सबको व्लॉग में दिख रहा है मैं कहाँ पर हूँ, कैसी हूँ। ज़रूरी नहीं हर चीज़ की सफाई पेश करना। तो आज का व्लॉग है ना मुझे इस टॉपिक पे ही बनाना था कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो मैं कहाँ हूँ। तो इसलिए ना आप लोग इतना परेशान मत हो और जब मैं जहाँ पर भी जाऊँगी व्लॉग मैं बना रही हूँ, अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ, तो उसके बाद तो आप लोगों का तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, जब तो कमेंट्स भी कर रहे हो। उसके बाद आप ये सवाल कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस चीज़ का। ये सारी चीज़ें कहते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा है। और देखिए, कोई भी रिश्ता होता है ना उसको एक अपनी हद में रहना चाहिए। हद पार करता है वो इंसान तो वो सामने वालों की नज़रों से गिर जाता है। उसको वो महसूस हो जाता है कि ये मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्या वजह है जो ये मेरी ज़िंदगी के अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो भाई ऐसा है, अपनी अपनी लाइफ में आराम से रहो, खुश रहो। खैर, ये तो हुई सारी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में क्लियर करनी थी। और आज मैं कहाँ गई हूँ ये भी आप लोग जान लीजिए। मैं गई हूँ पहाड़ी वाली दरगाह पे, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत ही सुकून मिलता है और जब इंसान एंजॉय करने आता है तो वो क्यों ना खुल के एंजॉय करे, खुश होके रहे। बाजी है, बच्चे हैं, मैं हूँ। मैंने बार बार ब्लॉग में बताया मैं बाजी के घर हूँ और इस तरह से हम सब घूम फिर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि कमेंट बॉक्स बंद करने से बेहतर है आप सबके सवालों का जवाब दूँ।
और आगे से मैं कमेंट्स का बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाऊंगी, ना ही मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ में एक्टिव होंगी। जब मैं घर पहुंचूंगी या जहां पर भी रहूंगी, जब मुझे लगेगा कि अब सही वक्त है, उस टाइम पे मैं आप लोगों से बात करूंगी और बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ की सफाई देना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि ये मेरी अपनी लाइफ है और अपना डिसीज़न है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना सुकून है। इस सुकून को देख के आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस कर रहे होंगे कि मैं कितनी सुकून में हूँ, कितना सुकून वाली जगह है यहाँ पर, और हर एक चीज़ से ऐसा लग रहा है कि सुकून ही सुकून है। और अब हम आ गए थे मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर रोज़ी को लेनी थी सब्ज़ी वगैरह, तो वो कह रही थी कि खाला मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा जो तुम्हारा दिल करे वो बनाओ। तो यहाँ पकाने का तो मेरा सवाल ही नहीं उठ रहा, ये लोग खुद बना रहे हैं, कर रहे हैं, हंसी मजाक में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से टाइम का पता नहीं चलता। और यहाँ पर छोटा सा एक प्यारा सा पिल्लू भी मिल गया था, जिसको हम देख करके खुश हो रहे थे, और मेरी बेटी ने इसको ले लिया था गोद में। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, समझने लगे हैं रिश्तों को, नातों को, कौन किस तरह से क्या कह रहा है, सब समझ में हमारे भी आ रहा है। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि प्लीज़ कमेंट्स करने से पहले सोच लें एक बार ज़रूर कि हम कमेंट्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है। आप प्लीज़ व्लॉग को एंजॉय करके देखें, खुश होकर देखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। बस यही चीज़ मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ में और कुछ भी नहीं कहना चाहती। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट